भी अगर अपनी माँ के चरणों को छूता था तो मेरी मैया मुझे सदा खुश रहने का आशीर्वाद दिया करती थी और मुझे हंसकर अपने गले से लगाया करती थी। लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ कि चरण छूते ही मेरी माँ मोड़ लेती है। आखिर बात क्या है? माँ 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 भाई नहीं तेरी माँ, हराम दादे, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। तू दूर हो तो मेरी नजरों से, मैं तेरी शक्ल नहीं जानती। दुनिया रुक जाए लेकिन अगर बच्चे से अगर मार उठ जाती है तो बहुत उसको तकलीफ होती है। माँ माँ आखिर बात क्या है माँ, कुछ तो बताओ माँ। बात ही बात में बेवफा हो गई, बात ही बात में बेवफा हो गई, बात ही बात में बेवफा हो गई। मेरी माँ मुझसे क्यों तू खफा हो गई। सर झुकाए खड़ाया पुकार लाल है, सर झुकाए खड़ाया पुकार लाल है, आंखों से आंसू क्यों माँ रवा हो गई। क्या बात है माँ, ना मुझसे कुछ बता रही हो ना कुछ बोल रही हो माँ, आखिर बात क्या है माँ? हराम दादे, सब कुछ जानकर भी अनजान बन रहा तू। अभी मैं बताती हूँ तेरा। अरे तेरा जैसा कोई जग में, तेरा जैसा
ऐसा क्यों किया तूने? महाराज के मरने के बाद और मेरे मरने के बाद ये रास्ता सब तेरा ही होता, क्यों तूने महाराज का खून किया? झूठी अफवाह माता उड़ावो नहीं, झूठी अफवाह माता उड़ावो नहीं, झूठी अफवाह माता उड़ावो नहीं, ऐसा कहकर मेरा दिल दुखावो नहीं। कोई साबुत है ना दिखावो मुझे, हरामजादे, खून करके आज साबुत खून करके हरामजादा साबुत मांग रहा है। कोई साबुत है ना दिखावो मुझे, दिल जला खुद ब खुद है जलावो नहीं, जलावो नहीं, हाँ जलावो नहीं, जलावो नहीं, हाँ जलावो नहीं, झूठी अफवाह माता उड़ावो नहीं। मेरे पिताजी का खून हो गया और मुझे बताने के बजाय आप इस तरीके से मुझे मार रही हो माँ। एक बार कम से कम मुझसे पूछना चाहिए था कि मैंने खून किया है नहीं किया है माँ। भला कोई बच्चा अपने बाप का खून कैसे कर सकता है माँ, बताइए ना। हरामजादे, मैं कहते हैं कि तू अपना जुर्म कबूल कर ले, मैंने खून नहीं किया वरना माँ। मैं तेरी जान ले लूंगी। नहीं माँ, जब मैंने खून किया ही नहीं है तो कैसे मैं अपना जुर्म कबूल कर लूँ माँ। मेरे लालन बचाओ, छुपाओ नहीं, मेरे लालन बचाओ, छुपाओ नहीं, खून तूने किया आपकी तलवार, झूठी बोलो नहीं सची, बताओ मुझे, झूठ बोलो नहीं सची, बताओ मुझे,
मेरे ऊपर इल्जाम लगाने वाला शख्स है कौन माँ? जो मेरे प्रति गवाही बनकर खड़ा हुआ है माँ, मुझे भी दिखाइए, मेरे सामने सबूत पेश कीजिए माँ। है मेरे पास गवाह और सबूत, अभी मैं तेरे सामने पेश करती हूँ। दरबारी, कहिए महारानी जी। मंत्री जी को बुलवा लाइए। क्यों नहीं? मंत्री जी आइए आइए मंत्री रानी साहब, हमें क्यों याद किया गया? मैं आपको इसलिए बुलवाई हूँ, ये हराम दादा गवाह और सबूत मांग रहा है। रानी साहबा, जब से इस राजमहल में हादसा हुआ तब से मैं कुंवर के नाम से खौफ खाता महारानी, खौफ। मंत्री जी तू बता, खून किसने किया? मंत्री जी खून किसने किया? किसने भेजा पिताजी को सुरधाम है? सच बताओ मुझे, सच बताओ मुझे, हो रहा नाम मेरा। तो अगली चल रहे को तेरी कहां को गई है? अगली चल रहे को तेरी कहां को गई? बाप का खून करते न आई शर्म, लाख समझाया तुझको, अरे बेशर्मे, खून करते न आई। इसकी बातों से मुझे साफ साफ यह जाहिर हो रहा है कि मेरे पिताजी का खून इसी वजह से किया हो। अरे इसलिए मुझे फंसाना चाहता था, मैं तेरी बात पर कभी विश्वास नहीं करता। देखा रानी साहबा, देखा आपने? ये हराम दादा ये गवाह और सबूत से नहीं मानेगा। करिंदा साहब को भी बुलवाइए। क्या कौन? हाँ क्या मिला? करिंदा को तत्काल बुलवाया जाए। आइए आइए करिंदा साहब, आइए आइए आप क्या बात है महाराज? करिंदा साहब, जब से मैंने बचपन से अपने होश को संभाला है, आप हमारे राजघराने में नौकरी करते हैं और आप ईमानदारी वफादारी पर किसी को शक नहीं हो सकता कभी भी। और आपकी ईमानदारी वफादारी की चर्चाएं पूरी रियासत में होती है। दरअसल बात ऐसी है कि ये लोग मुझे खूनी साबित करना चाहते हैं। इन लोगों का कहना है कि मैंने अपने पिताजी का खून स्वयं किया है। इन लोगों को सही से बताओ कि खून मैंने किया है या कि किसी और ने किया है? राजकुमार, तुम्हें जरा से झूठ बोलते शर्म नहीं आ रही है? क्या हम झूठे हैं या कि राजमंत्री झूठे हैं? जब तुम महाराज का खून करके भागे तो हम लोगों ने अपनी नजरों से पिता का खून करके इसका खून अभी ठंडा नहीं हुआ, ये हमारा लोगों का भी खून करना चाहता है। अच्छा भवन की तुहार भगवान नहीं समझ रहे हैं, नहीं तो बहन टूट जाए गणेश हो जाओ। अरे माई हो, इधर हराम दादा महाराज का खून करके गवाहों पर सबूत मिटाना चाहता है तू? नहीं माँ, मैंने खून नहीं किया है माँ, मेरी बातों पर विश्वास करो माँ। ये लोग मुझे फंसाना चाहते हैं। खून तो नहीं, कभी। मंत्री जी, बात करो। मैं हराम दादा को आपके हवाले कर रही हूँ। इसको कड़ी से कड़ी सजा देना और बेचारे हुई इस हराम दादा का मैं मुंह नहीं देखना चाहती।
और सबूतों के तहत तो अपने बाप का कातिल है। तू अपने बाप का कातिल है। कौन कातिल है? वाह मंत्री जी वाह, आज मैंने पहली बार देखा जीवन में कि हमारे पिताश्री जिसको अपना दाहिना अंग समझते थे वही गद्दार निकला। लेकिन मैंने अपने बाप का खून नहीं किया है। कौन है? ये तो मैं भी जानता हूं कि तूने अपने बाप का खून नहीं किया, लेकिन जानता है तू अपने बाप के खून के काम में तेरी फांसी होगी और दुनिया की नजर में अरे दरबार तेरी फांसी होगी और तेरी मौत का तमाशा ये सारी रियासत वाले देखेंगे। सारे रियासत वाले देखेंगे तेरी मौत का तमाशा। और तेरी मौत का तमाशा ये ठाकुर हवा से दिखाएगा। अरे आज नहीं, अरे जब से तू इस दुनिया में आया, रानी साहबा की कोख से बाहर आया, तब से तू हमारे जिगर में कांटे की तरह चुभ रहा है, कांटे की तरह चुभ रहा है। परसों से हमारी यही सोच थी कि दिन तो हम लोगों के मारकर इस तक तो ताज और राज रियासत का सम्राट बनूंगा। और अब समझ ले कि दिल्ली दूर नहीं है रे, दिल्ली दूर। कसम पैदा करने वाले की मैं बहुत कमीना आदमी हूं। बहुत कमीना आदमी हूं मैं। और अभी हमारा कमीनापन देखा कहां है? देखते जाओ, देखने के लिए रात ही बाकी है और हमरे दिल की बात भी बाकी है। देखते जाओ, खेल में तो अब मजा आएगा। द्वारपाल, कहिए मंत्री जी। हत्यारे ला, इसके हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, गले में तोप डालकर इसे जिंदान में डाल दो। इसकी मौत का फैसला हम भरे दरबार बहुत जल्द सुनवाएंगे। और ले जाकर इसके बदन पर ये शाही वस्त्र नजर नहीं आने चाहिए। उतार लो हराम जादे। और ये जिद में आता है कि कपड़े के साथ साथ ससुरे की खाल उठे। सारे कपड़े उतार लो, सारे कपड़े ले जाओ, इसे जिंदान में डाल दो। जल्दी करोगे?
साफ साफ नजर आ रही है। अमर सिंह, तुमने मेरे बाप का खून किया है और खून का इल्जाम तूने मुझ पर लगाया है और मुझे इस दुनिया में से उठाकर जीने के काबिल तुमने नहीं छोड़ा है। मैं जा तो रहा हूं, अगर मैं जेल से वापस आ गया, अगर जिंदा बच गया तो इस खून का बदला खून होगा, खून का बदला खून होगा। ले लो। बच गए ना तेरी मैया का। खरीदो, कहिए राजमंत्री। आओ हमारे साथ, हम तुम्हें राजमहल की तरफ ले चलकर एक नया नजारा दिखाते हैं। चलिए। आओ मेरे साथ। याद रहे, धौल सिंह मेरा नाम है। अरे धौल सिंह मेरा नाम है। इधर की दुनिया उधर कर देना, यही तो मेरा